नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम जो कि 10 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था, इसमें मध्य प्रदेश जी के करंट अफेयर और आईसीटी इन यूनिट के क्वेश्चन हैं जो कि हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं, जो आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 17 दिसंबर 2023 को आयोजित होनी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जितने भी एग्ज़ाम राज्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होते हैं, उन सभी के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म एक था गांव का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है सृष्टि लखेरा। वर्ष 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये प्रदान किए गए हैं 2023 में, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी फिल्म का अवार्ड जो दिया गया। इससे अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार ऊधम को दिया गया है। ठीक, इसके निर्देशक हैं सुजीत सरकार। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को। तो इससे संबंधित सभी प्रश्न जो कि बन सकते हैं हमने इसमें डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया शरत कमल अचंत को। यह टेबल टेनिस खेलते हैं, इनका जो संबंध है टेबल टेनिस से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वह 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, और द्रोणाचार्य पुरस्कार ही नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए। और एक अन्य राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार है, एक केवल ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से, उसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अचंत को टेबल टेनिस के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स से संबंधित है क्वेश्चन। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत के कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है? भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, जिसमें 29 स्वर्ण है, 31 रजत और 50 कांस्य पदक। यह खेल जो है हांगझाऊ चीन में आयोजित किए गए थे। इसी के साथ ही जो कि एशियन गेम्स हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, और यह भी हांगझाऊ चीन में आयोजित किए गए थे। जो एशियन पैरा गेम्स जो हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन इसमें भाग लेते हैं। और जो एशियन गेम्स हैं वो नियमित रूप से, तो इस बार के जो एशियन गेम्स थे उन 19वें एशियन गेम्स हैं जो कि हांगझाऊ चीन में आयोजित किए गए थे। इनकी डेट भी याद रखना है, कब से कब तक, 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच। ठीक है, इसका शुभंकर जो था, इसका शुभंकर भी याद रखना, चेन। ठीक, आदर्श वाक था हर्ट टू हर्ट फ्यूचर। ठीक, और ऑफिशियल थीम सॉन्ग था विथ यू एंड मी। ठीक है, भारतीय टीम का इसमें आधिकारिक प्रायोजक जो था अमूल था। और ध्वजवाहक भी पूछ सकता है, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। हरमनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं? हॉकी। और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं। और समापन समारोह के ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक, और जो एशियन गेम्स है 19 में, उसमें पहले स्थान पर था चीन। और भारत ने जो है एशियन गेम्स में चौथा स्थान प्राप्त किया था, 28 स्वर्ण पदक,
38 रजत और कांस्य पदक जीते थे 41। कुल पदक थे भारत के 107। तो एशियाई खेल जो कि 19 में थे उसमें 107 पदक हैं, जबकि एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, 29 स्वर्ण 31 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपीजीके का ही क्वेश्चन है। एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर है सीताफल। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना एमपी की महत्वपूर्ण योजना है और हर जगह अलग अलग उत्पादों के प्रमोशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है और इससे किसानों का जो है बेहतर उत्पादन हो और उनको इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ प्रदान मिल सकें, इसके लिए यह योजना लाई गई है और हर जिले में एक अलग फसल उत्पाद को जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित है? तो यह है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह का तोमर का संबंध किस खेल से? ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग खेल खेलते हैं और ये खरगोन जिले से संबंध रखते हैं। अभी एशियाई खेलों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि हांगझाऊ चीन में 30 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित किए गए थे। इससे अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। चीन का स्थान इसमें पहला था और भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जबकि पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 111 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोबोटिक्स से है कि रोबोटिक्स में एक्यूचेटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एक्यूचेटर का प्राथमिक कार्य है स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम यदि ऑप्शन देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन, एथोराइजेशन, ये दो ऑप्शन तो समझ में आते हैं क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी मेंटेन, एक साइबर सुरक्षा, जब भी आप कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दो चीज़ें, हम एथोराइज्ड वेबसाइट ही, जैसे कोई भी वेबसाइट हम लॉन्च करते हैं तो ऑथेंटिकेशन उसका रहना चाहिए और एथोराइजेशन मतलब हम खुद उसको यूज कर रहे हैं। तो दो चीज़ें तो इसमें, दो ऑप्शन इसके मतलब नॉर्मल है, ऑथेंटिकेशन और एथोराइजेशन, जबकि ये वाला ऑप्शन से आप थोड़ा सा ये आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इन दो ऑप्शन के कारण आप यहाँ पर जो आंसर देंगे उपयुक्त सभी। तो साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी एश्योरेंस फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। ऑथेंटिकेशन भी उस इंफॉर्मेशन में रहे, एथोराइजेशन भी रहे, इसलिए इसका उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है? तो इसमें जो ऑप्शन है एम टी पी, एफ टी पी, टेलनेट, डी एन एस, तो इसका राइट आंसर रहेगा टेलनेट। कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती और संभाल तो डायनेमिक बनाती है। कॉमन गेटवे इंटरफेस दस्तावेजों को क्या बनाती है? डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स से संबंधित है। ई कॉमर्स में निम्न में से कौन सा पोर्ट्स वैल्यू चेन मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यहाँ पर हमको ई कॉमर्स में सपोर्ट एक्टिविटी से संबंधित मॉडल की बात की जा रही है। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशन, इनबाउंड लॉजिस्टिक, तो मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशन, इनबाउंड लॉजिस्टिक ये है प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन है ये प्रोक्योरमेंट, यह सपोर्ट एक्टिविटी को दर्शाता है। एक
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलटीई। एलटीई का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो कि 3G टेक्नोलॉजी में यूज होता था। थर्ड जनरेशन में एलटीई आया था, जबकि 4G जो है भी एलटीई यूज करता है, वेरी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसमें पूछा गया है कि एलटीई में खाली स्थान पीक डाउन लिंक डाटा रेट मिलता है, तो यह है 100 Mbps से अधिक। इसका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कैश मेमोरी फास्टर रिट्रीवल के लिए फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा को स्टोर करना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक्डइन का प्राइमरी फोकस क्या है। तो हम यदि लिंक्डइन आप गूगल में सर्च करेंगे तो आता है लिंक्डइन। इसका जो प्राइमरी फोकस है करियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग। ई गवर्नेंस से ही संबंधित ई दक्ष का एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना। नेक्स्ट साहित्यकारों से एक क्वेश्चन है कि कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव जो है कालिदास। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है। तो यह राइट आंसर है राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्न में से किस महादान को संपन्न किया था। तो हिरण्यगर्भ को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में महादान में संपन्न किया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि कब हुआ था 1939 में, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे। तो अभी तक प्रथम मुख्यमंत्री तो हम जानते हैं रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना के एक साल बाद, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और 1957 में की मृत्यु हो गई थी रविशंकर शुक्ल की। जबकि यहाँ पूछा गया है द्वितीय मुख्यमंत्री, तो ये BR मंडलोई है। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं 19 में डॉक्टर मोहन यादव। 19 में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। और यह जो विधानसभा भी संपन्न हुई है, विधानसभा के चुनाव 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो याद रखना है आपको। और इस 16वीं विधानसभा में महिला निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 230 में से 27 महिला निर्वाचित सदस्य हैं इसमें। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो भोपाल रियासत की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी 1708 ईस्वी में। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था। पूर्ण चंद्रोदय मराठी भाषा का समाचार पत्र था। ये मेलों से संबंधित प्रश्न है कि मानधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मानधाता नगरी खंडवा, तो मानधाता का जो मेला है खंडवा में आयोजित किया जाता है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चंदायन किसकी रचना थी। तो यह मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तेंदुपत्ता जो मध्य प्रदेश है तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो एक मानक पूरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं। तो इसमें है 50,000 और इसकी जो राशि है वह 4,000। जो इसका पारिश्रमिक है तेंदुपत्ता मजदूरों को, सरकार ने उसको बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है। यह भी ध्यान में रखना है आपको। मानक पूरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं 50,000। मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। कन्हार, जोहिला और गोपत, ये
तीन जो है सोन नदी की सहायक नदी है, जबकि तिपान जो है सोन नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय अवस्थित है जबलपुर में, अमरकंटक में, भोपाल में। इसका राइट आंसर है इंदौर में। नर्मदा बेसिन का खाली स्थान भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह है 88.14। नर्मदा नदी जो है वो उत्गमित होते हुए एमपी में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है, एमपी में सबसे ज़्यादा इसका जो है क्षेत्र इससे लाभान्वित है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों में इसका बहुत कम बेसिन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 88.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोपेन के जलवायु प्रकारों में कौन सा जलवायु प्रकार मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है? तो CWG, AW, BHW उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको एक बार VMPPSC ने इसकी ऑफिशियल जो है मॉडल आंसर की जारी नहीं की, उसके अनुसार आंसर एक बार हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है राइट आंसर। कौन सा शहर सुहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? धनपुरी है, बुढ़ार है, कोतमा। ये तीनों जो हैं सुहागपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जबकि छिंदवाड़ा बिल्कुल अलग है। तो यहाँ राइट आंसर इसका होगा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? देखिए, अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है ये है पश्चिमी, ये पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये है पश्चिमी क्षेत्र। तो अधिकतर एमपी में हमको खनिज जो है इस क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे पन्ना, सतना। ये वाला क्षेत्र जो है पूर्वी पूर्वी क्षेत्र है, शहडोल, ठीक, सिंगरौली। तो खनिजों खनिजों बालाघाट, इस तरह से खनिजों का जो क्षेत्र है एमपी में, वह अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मिलते हैं हमको। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया? मध्य प्रदेश राज्य ने 2022 में नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में शब्द खुले वन को किस रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर है इंडिया फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट IFSR 2021 में जारी की गई थी। इससे हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बन रहा है, इसलिए इस रिपोर्ट को अच्छे से आपको देखना। तो खुले वन को परिभाषित किया गया है 10% से 40% वन भूमि पर वृक्षाद। देवास जिले का जामगोत्रानी जामगोत्रानी संबंधित है। देवास जिले का जामगोत्रानी संबंधित है पवन ऊर्जा संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल सहमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं या विचार करने के लिए आरक्षित रखते हैं? तो अनुच्छेद 200। एक क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो इसमें जो है देखिए, सबसे पहला पंचायती राज का तो ये विकास में जनभागीदारी, ठीक है। राजनीतिक जवाबदेही, तो यह ऑप्शन थोड़ा सा इसको क्लियर करना रहेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक ऑप्शन, ये बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि विकेंद्रीकरण के उद्देश्य पर ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। वित्तीय संग्रहण, पैसा संग्रहित करना, तो ये ऑप्शन भी, और बी और डी, ये ऑप्शन थोड़ा सा इसको, इसमें से केवल ए और सी, यह ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। तो अभी ऑफिशियल आंसर की मैं इनका MPPSC के आंसर मानता है, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन अभी इसके अनुसार विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये 100% श्योर है ये ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार की ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना खाद्य सुरक्षा से, इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना में जैसे कई जगह 5 रुपए थाली भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, तो उसमें कम बजट में लोगों को भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है, इसलिए खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर है 27.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जनगणना से ही संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रभावी साक्षरता दर क्या थी? तो 69.3%। कई बार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता भी दर भी पूछ ली जाती है इंडिविजुअली, तो इसको भी आपको, इस डाटा को भी याद रखना है। तो जनगणना से संबंधित डेटा वाले क्वेश्चन है। अभी आर्थिक समीक्षा से भी मिलेंगे क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है? तो उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है? भू राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, वाहन कर। तो मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर का, SGST इसको बोलते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर है 7 बार। फसलों से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? तो गेहूं और धान। और एक इसमें आपको मोटे अनाज वाली फसलें भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया, तो मोटे अनाज वाली फसलें भी आपको ध्यान में, जैसे रागी, ज्वार, इस तरह से जो मुख्य फसलें इसमें पूछ ली गई हैं। लेकिन यह प्रश्न भी बन सकता है कि मोटे अनाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी फसलें? तो मिलेट्स ईयर 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2011 की, ये तीसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत? इसका राइट आंसर है 69.8%। करीब देखिए 70% आबादी गाँव में रहती है मध्य प्रदेश की, तो गाँव में रहने वाली अधिकतर आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? इसका राइट आंसर है कैस्पर रूड। कैस्पर रूड ने को हराकर नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के, ये नॉर्वेजियन है, जबकि नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। कैस्पर रूड कहाँ से संबंधित है? नॉर्वेजियन। नेक्स्ट, ये की योजनाओं से संबंधित प्रश्न है कि गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? तो यह होती है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो नीलमणि फूकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। और क्लाउडिया गोल्डन कहाँ से संबंधित है? यह है अमेरिका की है।